जी हाँ दोस्तों, ओवैसी की एमआईएम का खेल, अखिलेश करेंगे फेल। तेजस्वी की हार से अखिलेश हुए अलर्ट। ओवैसी बीजेपी की बी टीम लग गई मोहर। अखिलेश ने ओवैसी को बुरा फंसा दिया। चारों तरफ से घिरे बैरिस्टर साहब। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर, कैसे अखिलेश की प्लानिंग और जिसके घेरे में हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पूरी एमआईएम। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और एमआईएम को लेकर बड़ा सियासी संकेत सामने आया है। जहां एक और सपा सांसद ने ओवैसी की पार्टी को साथ आने का खुला न्योता दे दिया है, तो वही एमआईएम ने इस ऑफर पर अखिलेश यादव के सामने शर्तें रख दी हैं। तो ऐसे में क्या वाकई बदल रही है सपा की एमआईएम को लेकर सोच, और क्या है एमआईएम की राजनीति का आधार? दोस्तों, अब तक ओवैसी के बारे में यह दावा होता रहा है कि बीजेपी की बी टीम की तरह सियासत करते हैं। बीजेपी को कोस कर वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाते हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगा दिया। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके जहां सपा का वर्चस्व रहता था, एमआईएम ने उन किलों को ही ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, बीएमसी में एमआईएम ने 8 सीटें जीती हैं, जहां सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष और 4 बार के विधायक अबू आसिम आजमी का लंबे समय से दबदबा रहा। बावजूद इसके इस चुनाव में भिवंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर और आसपास के वार्डों में एमआईएम ने क्लीन स्वीप करते हुए सपा के पारंपरिक गढ़ को छीन लिया। और यही वजह है कि एमआईएम की जीत को सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सियासी पंडितों का मानना है कि यह परिणाम मुस्लिम वोटरों में एक नए विकल्प की तलाश की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, ओवैसी की आक्रामकता, बेबाक शैली मुस्लिमों को लुभा रही है। अबू आजमी मुलायम सिंह यादव के दौर से ही सपा के करीबी रहे हैं। अखिलेश यादव के भी हालांकि बहुत ही भरोसेमंद माने जाते रहे हैं, और उनके इलाके में, उनके नेतृत्व में एमआईएम ने जो प्रदर्शन किया, सपा के लिए खतरे की घंटी और बड़ा संकेत भी दे दिया है। यहां तक कि खुद प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अबू आजमी ने खुद कहा, मुस्लिम युवा ओवैसी भाइयों के भाषणों से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। एक भाषण में उन्होंने कहा, अबू आजमी और अखिलेश यादव को पता है कि जब मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व आगे आएगा तो अखिलेश की दुकान बंद हो जाएगी। ओवैसी का दावा कि सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोट लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, भागीदारी नहीं, वो सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसका असर भी मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ा। उन्होंने ओवैसी की पार्टी को वोट किया, और वहीं सपा ने एमआईएम की भाजपा की बी टीम करार दिया, बार बार करार दिया। और वहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष लगातार एमआईएम को, ओवैसी को बीजेपी बी टीम ही मानता है। दावा किया गया कि विपक्षी वोटों को बांटकर भाजपा को फायदा पहुंचाती है एमआईएम, और असदुद्दीन यानी बीजेपी को कोसकर बीजेपी को ही फायदा पहुंचाती है। और शायद यही वजह रही कि मुस्लिम बहुल इलाके में लड़ाई सपा बनाम एमआईएम होकर रह गई। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपना असर दिखाया था। बिहार चुनाव में सीमांचल की 5 सीटों पर एमआईएम ने जीत दर्ज की थी, और आरजेडी यानी महागठबंधन का गढ़ जो माना जाता है, वहां से ओवैसी ने एक तरह से विकल्प के तौर पर सामने आई ओवैसी की पार्टी, और एक तरह से इतिहास रचा। माना जा रहा है ओवैसी का रुख अब यूपी की ओर भी होगा, और हो रहा है। उनका मुख्य फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। दोस्तों, महाराष्ट्र का यह बदलाव यूपी में भी असर डाल सकता है, जहां सपा का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत माना जाता है। अगर ओवैसी की पार्टी यूपी में अपनी उपस्थिति बढ़ाती है, तो दूसरी तरफ बसपा भी मुस्लिम वोटों पर ही दावा करती है। तो अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम वोटों में बिखराव बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि यह बात अखिलेश यादव को बखूबी पता है, और वो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। एमआईएम पहले से ही यूपी में सपा के मुस्लिम वोट बैंक को काट रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह बात अलग है कि उनमें से कोई सीट पे जीत नहीं मिल पाई, किसी भी सीट पे एमआईएम ने जीत नहीं दर्ज की, लेकिन कई जगहों पर
समाजवादी पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचाया था एमआईएम ने। उदाहरण के तौर पर आप बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट देख लीजिए, जहां से सपा 217 वोटों से हारी, जबकि एमआईएम को यहां 8,541 वोट मिले थे। और इससे साफ समझ आ रहा है समाजवादी पार्टी हारी 217 वोटों से, एमआईएम को लगभग 8,000 से ज्यादा वोट मिले। फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला। मार्जिन भी आप देख लीजिए कितने करीब की है। हालांकि दोस्तों 2024 के चुनाव में एमआईएम ने यूपी में अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा था, और तब सपा कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, और शायद यही वजह है कि सपा ने लोकसभा चुनाव में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दोस्तों ये तय है कि जिस तरह से बिहार और महाराष्ट्र में ओवैसी ने बढ़त हासिल की है, उसे लेकर अखिलेश यादव कुछ ना कुछ तो रणनीति बना ही रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों जो बिहार और महाराष्ट्र में ओवैसी ने किया, जो महागठबंधन को बिहार में, उधर समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में, मुंबई में जो झटका लगा है, इधर ओवैसी के इस अंदाज को देखकर, इस राजनीति और रणनीति को देखकर अखिलेश एक्टिव, उधर तेजस्वी का वो पूरा चुनाव एक तरह से ये संदेश है, ये मैसेज है, ये लेसन है। ओवैसी की पार्टी इसका ऐलान भी कर चुकी है कि पूरे दमखम के साथ 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यूपी में दोस्तों कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम की निर्णायक भूमिका होती है, मुस्लिम वोटों की। ओवैसी बिहार में इस नैरेटिव को अपने वोटरों के बीच सेट करने में तो कामयाब रहे कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने उन्हें अगर वो कम से कम सीटें भी दें तो वो लड़ने को तैयार हैं एक साथ आकर, चूंकि चुनौती वही है, विरोधी बीजेपी को ही चुनौती देनी है। ऐसे में उनके लोगों को लगता है कि ओवैसी इंडिया गठबंधन में आना चाहते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने उन्हें आने नहीं दिया। अब ओवैसी इसी तरह का ऑफर उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे कि भाई हमने तो लाके पेश कर दिया, इन लोगों ने शामिल, तो अब बी टीम नहीं कह सकते आप, क्योंकि हमने तो कोशिश की साथ आने की। लेकिन बिहार के बनिस्बत उत्तर प्रदेश में कहानी पलट गई है दोस्तों। इधर ढोल नगाड़े के साथ एमआईएम आती, उससे पहले अखिलेश ने कर दिया खेल, पूरी टीम भेज दी, बता दिया कि साहब वहां ऐसा तो यहां अब ऐसे चलेगा। उससे पहले ही अखिलेश टीम ने पहल करते हुए ओवैसी को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दे दिया है। दोस्तों इससे पहले मैंने दावा किया था कि ओवैसी कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएंगे, और बनाकर वो, चूंकि उन्हें तो बस दिखाना है कि मैंने ऑफर दे दिया है, इन लोगों ने खुद उन्हें पता है कि ये शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन अगर अखिलेश या पूरा विपक्ष महागठबंधन अगर वो ओवैसी को खुलकर कहता है आइए आपका स्वागत है, ओवैसी कन्नी काट लेंगे, क्योंकि वो खुद नहीं, उन्हें तो अपनी राजनीति करनी। हुआ वैसा ही दोस्तों, अखिलेश टीम ने तो ऑफर दे दिया, लेकिन एमआईएम ने कन्नी काट ली, एमआईएम ने हाथ खड़े कर दिया, अरे बाबा ना। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की बिसात अभी से बिछने लगी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक, जहां पार्टी के सभी सांसदों को बुलाया गया, बुलाकर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक का फोकस था पीडीएफ फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरणों को मजबूत करना। और इस बैठक के बाद दोस्तों सपा सांसद रमाशंकर राजभर का एक बयान अब प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा कर रहा है। जब पत्रकारों ने रमाशंकर राजभर से पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी की एमआईएम के साथ गठबंधन करेगी, उन्होंने बिना नाम लिए संकेत बड़ा दे दिया। कहा बीजेपी को हराने के लिए जो भी दल साथ आना चाहता है, समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करती है। हम छोटे दलों से गठबंधन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि दोस्तों सांसद रमाशंकर राजभर ने एमआईएम का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में इस बयान को सीधे तौर पर ओवैसी की पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यही एमआईएम है जिसे अखिलेश यादव पहले वोट कटवा पार्टी और बी टीम कहकर निशाने पे लेते रहे। लेकिन अब जब एमआईएम को बीते कुछ चुनावों में खासकर अल्पसंख्यक वोटर्स का समर्थन मिलता दिख रहा है, तो सवाल उठने लगे क्या समाजवादी पार्टी का रुख अब बदल रहा है? नहीं साहब, बदल नहीं रहा है। अखिलेश ये बताना चाहते हैं कि देखिए ओवैसी की राजनीति का आधार है क्या। बिहार में तो उन्हें पता था कि ये शामिल होने नहीं देंगे, चले आए, लेकिन यहां हमने पहले ही ऐसा किया। अब दोस्तों राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में तेजस्वी यादव की हार के पीछे वोटों का बिखराव बड़ी वजह रही।
ओवैसी की पार्टी ने कई सीटों पर निर्णायक वोट हासिल किया। इससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। अखिलेश यादव अब यूपी में ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। सपा सांसद के इस बयान के कई मायने दोस्तों निकाले जा रहे हैं। सपा अब छोटे दलों के साथ महागठबंधन एक बनाने की राह पर भी है ताकि भाजपा के खिलाफ एक मुश्त वोट पड़े। सपा सांसद के बयान पर उधर एमआईएम की तरफ से जवाब आया और तभी समझ आया कि नहीं, ये तो बस ढकोसला इन्हें करना था कि हमें शामिल करो। असल में तो इन्हें बस दिखावा करना था। लेकिन यहां उजागर हो गई उत्तर प्रदेश में एमआईएम की राजनीति। एमआईएम नेता आसिम वकार ने सपा के इस ऑफर को भ्रामक बताया, गुमराह करने वाला, दिखावा। भाई साहब अब कैसे बताया जाए? साफ एक सांसद कह रहा है अखिलेश का कि अगर विरोधी बीजेपी है, अगर चुनौती बीजेपी को देना है तो कोई भी दल हो आ जाए, लड़े, साथ मिल जाए। लेकिन आसिम वकार कहते हैं यह दावा पूरी तरह भ्रामक है। मीडिया में स्वागत करते हैं, जब घर जाओ तो हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं, हमें जलील किया जाता है। दोस्तों इस पूरे सियासी रस्साकशी के बीच बीजेपी खामोशी से सब कुछ देख रही है, क्योंकि विपक्ष की एकता या बिखराव सीधे तौर पर बीजेपी को चुनावी गणित को एक तरह से प्रभावित करेगा। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं। एक तरफ सपा सांसद का स्वागत वाला बयान, दूसरी तरफ एमआईएम की खुली नाराजगी, शर्तें, इसे भ्रामक बताना। यह साफ नजर आ रहा है कि एमआईएम को असल में शामिल होना ही नहीं है। ये तो बस अपने आप को अपना एक नैरेटिव सेट करवाना है कि देखिए हम तो आना चाहते हैं लेकिन ये लोग आना। लेकिन अखिलेश टीम ने पहले ही ऑफर देकर एक तरह से ऑफर दे दिया कि आ जाइए, लेकिन कन्नी काटते हुई एमआईएम नजर आ रही है। आसिम वकार का बयान वही बता रहा है। अब इससे क्या कहिएगा? साफ समझ जाइए कि बीजेपी बी टीम नहीं है तो फिर क्या है? नहीं तो बीजेपी को चुनौती देना है तो आइए ना, साथ लड़िए ना, दीजिए ना अखिलेश के हाथ से हाथ और कदम से कदम मिला के चलिए। क्या आपत्ति है? ऐसे में संकेत बहुत कुछ मिल रहा है दोस्तों। आपकी राय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्रिया।